कहाँ कहाँ पर है इनकी आपको स्थिति पता होनी चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये फुर्सतगंज जिला रायबरेली में है। तो राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी ये प्रथम विश्व की एविएशन यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। कहाँ पर है? रायबरेली फुर्सतगंज में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? झांसी में है। तो लक्ष्मीबाई है तो झांसी में कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बाबा साहेब का ध्यान रखना है लखनऊ में, बीएचयू वाराणसी में, इलाहाबाद का कोई दिक्कत नहीं। और राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान ये आपको याद रखना है रायबरेली में, इंपॉर्टेंट है। अब ये तो 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब इनकी थोड़ी और डिटेल में जानते हैं, इनकी स्थापना कब हुई, स्थापना किसने की है, और कोई नाम चेंज हुआ तो कब क्या हुआ है। प्रथम चांसलर से भी सवाल पूछ लेते हैं तो ये देख लेते हैं। तो पहला अपना था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ जिला है वहाँ पर है। इसकी स्थापना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापना से सवाल आता ही आता है। 1875 में हुई है। कब हुई है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना? वैसे मूलत बात कर रहा हूँ, वैसे 1920 में हुई है, लेकिन मूलत जो नाम था ना सबसे पहले क्या था? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। शुरुआत में नाम था मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो 1875 में स्थापित हुआ, एक कॉलेज के रूप में था। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। अब इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से। वो बना है 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से जो 1875 में हुई था। अब आपको पूछ रहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आप कहेंगे सर सैयद अहमद खान ने की। इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की और एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये बना है 1920 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर यानी कुलपति है वो थे सुल्तान जहां बेगम। सुल्तान जहां बेगम प्रथम चांसलर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कौन? सुल्तान जहां बेगम। वर्तमान चांसलर हैं मुफद्दल सैफुद्दीन। अब देखिए ये है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर सुल्तान जहां बेगम। आपको पूछ रहे हैं अलीगढ़ में जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है इसके प्रथम चांसलर कौन थे? तो हकीम अजमल खान। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है इसलिए ऐड कर दिया। अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर हकीम अजमल शाह और इनके हैं सुल्तान जहां बेगम। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और 1920 में एज ए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट अपना सेकंड नंबर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। ये विद्या विहार लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ में है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। मैंने कहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय वो लखनऊ में है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1996 में की गई है। विश्वविद्यालय का एक परिसर अमेठी में भी है जो 2016 में स्थापित हुआ है। तो विश्वविद्यालय की एक ब्रांच अमेठी में भी है 2016 में स्थापित हुई है। वैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है, 1996 में स्थापित हुआ है। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी का क्या नाम है? तो सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम है गौतम बुद्ध सेंट्रल लाइब्रेरी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में जो 1927 में स्थापित हुई है और बाबा साहेब वाली ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1996 में हुई है। तो आगरा वाली 1927 में शिक्षाविद रेव कैनन AW डेविस मुंशी नारायण प्रसाद अस्थाना के प्रयासों से यहाँ पर स्थापित की गई थी आगरा में। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा है BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है। तो BHU इसका अन्य नाम है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना BHU की स्थापना पूछ लें तो आप कहेंगे मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में की गई थी। कब की गई थी? बसंत पंचमी के अवसर पर मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह, बनारस के महाराजा प्रभु नारायण सिंह और वकील सुंदरलाल के वित्तीय सहयोग से ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई है। तो इसमें सहयोग रहा है रामेश्वर सिंह, प्रभु नारायण सिंह और सुंदरलाल का। ठीक है, इस जो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसमें सेंट्रल हिंदू कॉलेज को शामिल किया गया था। तो शुरुआत में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज थी ना वो इसी BHU में ऐड की गई और इस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1898 में। इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? 1898 में एनी बेसेंट ने। और ये जो BHU है ये राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का इसे दर्जा मिला हुआ है। अब सवाल यहाँ पर पूछ लें कि जो BHU है जिसकी स्थापना है मदन मोहन मालवीय ने की थी और इसका जो शिलान्यास किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय उसमें हार्डिंग थे। तो हार्डिंग ने होर्डिंग लगा दी। हार्डिंग ने क्या किया? BHU में होर्डिंग्स लगा लिए।
4 फरवरी 1916 को दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी पहली बार सार्वजनिक रूप से बीएचयू में उपस्थित हुए थे। तो आपको सवाल पूछ लें कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी पहली बार सार्वजनिक रूप से कहां पर उपस्थित हुए थे? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उपस्थित हुए थे। कब हुए थे? बीएचयू की स्थापना के वक्त 4 फरवरी 1916 को हुए थे और उन्होंने वहां पर अपना उद्बोधन भाषण भी दिया था। बीएचयू के प्रथम कुलपति थे मदन मोहन मालवीय ही रहे थे 1938 तक कुलपति। बीएचयू के वर्तमान कुलपति हैं गिरधर मालवीय। केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित ये प्रथम यूनिवर्सिटी है। तो आपको पूछ लिया है केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित भारत की प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। 1916 में एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित की गई। नेक्स्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपको पूछ लिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे इलाहाबाद में, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। ये जो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, क्योंकि 1887 में स्थापित इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। वैसे इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा 2005 में मिला है। बीएचयू को इससे पहले मिल गया था। 1916 में स्थित सबसे पुराना सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू है, लेकिन 2005 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को एज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है ना, ये 1887 में स्थापित हुआ। अब यहाँ पर सवाल पूछेंगे, पूछा भी है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो वो की थी म्योर ने। किसने की थी? म्योर ने की थी। 1872 में इलाहाबाद में म्योर कॉलेज की स्थापना हुई, जो आगे चलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय का नक्शा है प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद इमर्सन ने बनाया था। एल्फ्रेड लायर की प्रेरणा से 1887 में स्थापित हुई है, ध्यान रखना 1887 में। और म्योर कॉलेज के रूप में शुरुआत में म्योर ने इसको स्थापित किया था। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ये विश्वविद्यालय है और भारत का चौथा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास के बाद चौथा पुराना है इलाहाबाद। नेक्स्ट आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो यूपी में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ पर है? ये रायबरेली में है। फुरसतगंज रायबरेली में राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासन के अधीन आते हैं ये। और ये दोस्तों जो भारत की पहली विमानन विश्वविद्यालय है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली, ये 2013 में संसद के एक एक्ट के द्वारा गठित हुई और 2018 में यहाँ पर भौतिक रूप से इसको स्थापित कर दिया गया। 2018 में भौतिक रूप से इसको स्थापित किया गया, लेकिन जो गठित हुई थी ना 2013 के एक्ट के तहत हुई। भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट यहाँ पर छठी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है वो है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कि झांसी में है। और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय एक्ट 2014 के तहत स्थापित हुआ है। इसका पहला शैक्षणिक सत्र था जुलाई 2014। तो ये कब स्थापित हुई है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय? तो आप कहेंगे 2014 में, झांसी में स्थित है। अब नजर दौड़ाते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित जो गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है। इससे पहले अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब राज्य के कौन से, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय कौन कौन से, जहां से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सवाल आया भी है। तो यहाँ पर ऐसे 34 स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम देखते हैं और वो कहाँ पर है, विशेषकर ये ध्यान रखना कहाँ पर है। स्थापना वर्ष का यदि पूछ ले तो साथ में कंसिडर कर लेना, बाकी ये जरूर देखना कि कहाँ पर है, सवाल इसी से आता है। बात करें आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में। तो नरेंद्र देव कहाँ पर है? तो फैजाबाद में 1974 में स्थापित हुआ। तो नरेंद्र भाई जिंदाबाद फैजाबाद। नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, इससे पहले आपने बाबा साहेब वाला था, वो था लखनऊ में, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है ये आगरा में। तो ये आपको बता दिया है, पहले नाम था इसका आगरा यूनिवर्सिटी, आगरा में स्थित है 1927 में। और नरेंद्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1974 में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, अब नाम में गोरखपुर ऐड है तो गोरखपुर में ध्यान रखना। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? गोरखपुर में, 1957 में स्थापित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, तो ये दोस्तों लखनऊ में है। पहले इसका नाम था 2015 तक उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय से 2015 के बाद इसका नाम किया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। तो आप कहेंगे लखनऊ में। तो APJ अब्दुल कलाम तकनीकी, तो अब्दुल कलाम तकनीकी, राजधानी लखनऊ, 2000 में स्थापित हुआ है ये। वैसे चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो चंद्रशेखर आजाद हुए, कान खोलकर बता दो कि हम आजाद हो गए। तो कानपुर, ये कान खोलकर आपको सुनना है कि आजाद है आप। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कानपुर में 1975 में स्थापित हुई। नेक्स्ट है दोस्तों
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, पहले इसका नाम था मेरठ यूनिवर्सिटी, अभी नाम है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ये मेरठ में है। पहले नाम मेरठ यूनिवर्सिटी था और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो मेरठ में। आपको कहेंगे मेरठ यूनिवर्सिटी के नाम से कौन सा विश्वविद्यालय पहले जाना जाता था, वो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, जो 1965 में स्थापित हुआ। नेक्स्ट आपका मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब ये दोस्तों सवाल आया हुआ है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गोरखपुर में है, 2013 में स्थापित हुआ है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये गोरखपुर में। दीनदयाल उपाध्याय के बाद यहाँ पर मदन मोहन मालवीय गोरखपुर में 2013 में स्थापित हुआ, ये ध्यान रखना। पहले इसका नाम था मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, 1962 से 2012 तक ये एज ए मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज रहा और 2013 में एज ए यूनिवर्सिटी के रूप में एस्टेब्लिश हो गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यहाँ पर आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में, कहाँ पर है, राम मनोहर लोहिया मेडिकल जो आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में 2006 में स्थापित हुई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद 1975 में, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लो यूनिवर्सिटी है वो लखनऊ में। तो ये दो तो लखनऊ में है, राम मनोहर लोहिया है, तो लोहिया ने लखनऊ राम मनोहर लोहिया, एक तो मेडिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेकेंड लो इंस्टीट्यूट लखनऊ में, और जो अवध विश्वविद्यालय वो फैजाबाद में 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसको विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा स्थापित किया गया, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है। कहाँ पर है, भातखंडे लखनऊ में। 1926 में इसको स्थापित किया गया और 2022 में इसे स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी कब बना है भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, तो आप कहेंगे 2022 में बना है। वैसे ये 1926 में स्थापित हुआ है भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में है, तो जननायक चंद्रशेखर, जननायक है बलिया 2016 में, जो बोलेंगे वही जनता का नायक है, बलिया में है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय 2016 में। माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय, जिसका पहले नाम था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुनर्वका, जो 1999 में स्थापित हुआ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुनर्वका, तो सहारनपुर में है ये माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय। 2019 एक्ट के तहत ये 2021 में इसका नाम चेंज हुआ, पहले गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज था, इसका नाम माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय 2021 में किया गया और इसको स्थापित किया गया 2019 के एक्ट के तहत सहारनपुर में। दोस्तों शाकुंभरी सहारनपुर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ में 2009 में स्थापित हुई है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है, जो ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में ये है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, एक्ट 2002 और स्थापित किया गया 2008 में। नेक्स्ट हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय कानपुर में, हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय 1921 में वैसे ये स्थापित हुआ, लेकिन एज ए यूनिवर्सिटी 2016 में पुनर्स्थापित किया गया। हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कानपुर में। ध्यान रखना है हरकोट बटलर है कानपुर में। ठीक है, बैठ से कानपुर हरकोट बटलर। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है ये, और हरकोट बटलर कानपुर में। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के रूप में 1905 में स्थापित हुआ और 1905 से 2002 तक ये कॉलेज रहा, और एज ए यूनिवर्सिटी 2002 में इसको किया गया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। छत्रपति छाऊजी महाराज विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, तो ये है कानपुर में 1966 में स्थापित। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी आपको लखनऊ और कानपुर में ही मिलेंगी। तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है, छत्रपति साहू जी हरकोट बटलर ये दोनों कानपुर में है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में 2009 में स्थापित हुआ है, शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में है, तो काशी है तो वाराणसी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपना प्रोफेसर राजेंद्र सिंह या फिर रज्जू भैया विश्वविद्यालय, इसका पहले नाम था इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से ये राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय बना, प्रयागराज में स्थित है। तो पहले नाम इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय था। अभी राजेंद्र आपको ये नहीं देंगे इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, क्योंकि अभी आपको देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये प्रयागराज में।
2016 में इसे राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट अपना है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, पूर्व में इसे वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय और सरकारी संस्कृत कॉलेज के रूप में जाना जाता था। ये वाराणसी में है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। शुरुआत में जब वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय और सरकारी संस्कृत कॉलेज वाराणसी के रूप में जाना जाता था, तो ये 1791 में एज ए संस्कृत कॉलेज वाराणसी के रूप में स्थापित हुआ, 1791 में। और 1998 में इसे यूनिवर्सिटी की दर्जा दिया गया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने इसका नाम शुरुआत में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय था 1958 में, और 1974 में इसका नाम कर दिया गया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। तो ये इसका इतिहास है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1958 में यूनिवर्सिटी बनी है। शुरुआत में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से यूनिवर्सिटी बनी, 1974 में इसका नाम चेंज करके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी मेरठ में, तो वल्लभ भाई पटेल ने मेरठ में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में 1975 में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 1975 में महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है और इसकी स्थापना की गई 2021 में। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, तो महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर में 2015 में स्थापित है। यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, ये लखनऊ में है, 1920 में स्थापित है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा में। कहाँ पर है? मथुरा में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान। दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु यहीं मथुरा में ही हुई थी, तो यहीं पर हैं ये मथुरा में। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय है, ये सैफई इटावा में। कौन सा जिला? सैफई गांव है, बड़ा गांव है, और इटावा में है। 2016 में स्थापित हुआ है। इसका पहले नाम था ना, वो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान था। 2005 से 2016 तक ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में रहा, सैफई इटावा में। अभी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में 2016 में है। ठीक है, तो शुरुआत में 2005 में स्थापित हुई है। वर्तमान में जो नाम है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय 2016 से सैफई इटावा में है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में। तो बहादुर है जहाँ पर, जहाँ जान है तो बहादुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में 1987 में स्थापित है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में 1987 में। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो बांदा से नाम से स्पष्ट है कि बांदा जिले में है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में 1999 में स्थापित। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट अपने देख लेते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था हरकोट बटलर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कानपुर में है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे जेवल इन द क्राउन के नाम से जाना जाता है। इसे जेवल इन द क्राउन का मतलब मुकुट में गहना, तो मुकुट में गहना के रूप में कौन सा यूनिवर्सिटी जाना जाता है? हरकोट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो कानपुर में है। आप देख लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब एक तरीके से वो ऑटोनोमस बॉडी है। ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपना खुद का सिलेबस बना सकती है, एडमिशन से लेकर फीस वगैरह तय करने के लेकर उनकी पूर्ण ऑटोनॉमी, स्वायत्ता रहती है, स्वतंत्रता रहती है। तो कुछ मानित जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं अपनी डिग्री भी प्रदान करते हैं और ये डायरेक्टली एजुकेशन मिनिस्ट्री के अधीन आते हैं। एक होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज, एक होती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। 3 प्रकार की होती है। तो डीम्ड ऑटोनोमस है, थोड़ा अलग उनको दर्जा दे दिया है। बाकी जो कॉलेज वगैरह है ना, वो यूनिवर्सिटी से लिंक होती है और ये यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं होकर एक ऑटोनोमस कॉलेज के रूप में आप कहेंगे, अपना खुद का सिलेबस वगैरह बनाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर ये सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में 8 हैं, ये कहाँ पर है और कब स्थापित हुई। तो पहली है केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो के परामर्श से स्थापित हुई है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान है, वाराणसी में स्थापित की गई 1967 में। दयालबाग शैक्षणिक संस्थान आगरा में है, दयालबाग शैक्षणिक संस्थान आगरा में, और केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान वाराणसी में। दयालबाग शैक्षणिक संस्थान आगरा में 1917 में स्थापित है। इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो पशु
जो चिकित्सा इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो बरेली में है। कहाँ पर है? बरेली में 1889 में स्थापित है। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो जेपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है नोएडा में, 2001 में स्थापित है। नेहरू ग्राम भारती, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। नेहरू ग्राम भारती प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर है? प्रयागराज में, 1962 में स्थापित है। सैम हिग्गनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पहले इसका नाम था इलाहाबाद कृषि संस्थान, तो ये सैम हिग्गनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में। सैम हिग्गनबॉटम ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, शोभित इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मेरठ में, शोभा देती है मेरठ में। संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद में, तो ये है डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑटोनॉमी बॉडी है, 1996 में स्थापित है संतोष मेडिकल कॉलेज। तो इसको आप देख सकते हो पॉज करके। केंद्रीय उच्च तृतीय अध्ययन संस्थान वाराणसी में, दयाल बाग है वो आगरा में है, वेटेनरी बरेली में है, जेपी सूचना प्रौद्योगिकी नोएडा में है, नेहरू ग्राम भारती प्रयागराज में है, सैम हिग्गनबॉटम है प्रयागराज में। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा सवाल आते नहीं है क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं पूछ रहे। वैसे अमिटी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? नोएडा में है। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ में है। बेनेट विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। बाकी ये जो यूनिवर्सिटी आप देखी है ऊपर, डीम्ड से इंपॉर्टेंट है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, और स्टेट से भी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल